दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक धनानंद को 323 बीसी में युद्ध भूमि में पराजित कर 322 बीसी में मौर्य वंश की नींव रखी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 बीसी से 258 बीसी तक राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में जानकारी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों और बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से मिलता है। काफ़ी सारे प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा की बात साबित हुआ कि चंद्रगुप्त के पिता चंद्रवर्धन मौर्य थे, जिनका जन्म पिपलीवन में हुआ। नंद सम्राट धनानंद ने इनकी धोखे से हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण एक गोपालक द्वारा किया गया। बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। इस दौरान चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला, जिसकी डेथ 323 बीसी में हो गई थी। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। 317 बीसी तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने धनानंद का नाश करने के लिए मगध पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में नंद सम्राट धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बना। सिकंदर के डेथ के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वे सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। चंद्रगुप्त ने नॉर्थ वेस्ट भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकटर को पराजित कर हेरात, कंधार, मकराना, बुलिस्तान, काबुल के भूभाग पर अधिकार करके एक विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और उसने मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, जहां 298 बीसी में उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार 298 बीसी में सम्राट बना, जिसने 298 बीसी से 272 बीसी तक राज किया, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया। यूनानी लेख में इसे अमित्रोचटस, जिसे संस्कृत में अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया, और यह थेरवाद परंपरा के अनुसार बौद्ध अनुयायी थे। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है, हालांकि उसके विजय बयान का कोई प्रमाण नहीं है। उसने एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की मांग की, और उसे मांग में अंजीर और शराब तो भेजी गई, पर दार्शनिक देने से इनकार कर दिया। सम्राट बिंदुसार के समय भारत का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया की राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा, और मिस्र की राजा टोलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा। दिव्य दान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खलनाटक था। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज किया और 273 बीसी में उसकी डेथ हो जाती है। सम्राट बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक 272 बीसी में राजा बना, जिसने 272 बीसी से 236 बीसी तक राज किया। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने में 4 वर्ष लगे, जिस वजह से राजवरण 4 साल बाद 269 बीसी में हुआ। सम्राट अशोक भारत के नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया, पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उनका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त से दीक्षा मिली, जिन्होंने देवानपीरी, पीरदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में हर जगह पाए गए। सम्राट अशोक ने अपने साथियों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दुनिया के हर हिस्से में भेजा गया, और अपने एक पुत्र महेंद्र को और एक बेटी को उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने विदेशी आक्रमण से बचने के लिए एक बड़ी सेना का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक को सिंहासन आसानी से नहीं मिला, बल्कि अपनी भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। दीपवंश के अनुसार कहा गया कि अशोक ने 100 भाइयों को मार डाला। महावंश में लिखा है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी, और तिब्बती बौद्ध परंपरा में तारनाथ की पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास में कहा गया कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की थी। बौद्ध कथा अशोक वंदना में केवल एक भाई सुसीम की हत्या का उल्लेख है। अन्य भाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती।
सम्राट अशोक के 5वें प्रमुख शिलालेख से ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए जो अशोक के द्वारा अपने भाइयों की हत्या का खंडन करता है। ये शिलालेख बताता है कि अशोक के कई भाई जीवित थे और साम्राज्य में आधिकारिक पदों पर थे। सम्राट अशोक के काल में भारत की सीमाएं अफगान, ईरान, जम्मू कश्मीर, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और भारत के पूर्व दक्षिण पश्चिम में राज्य का विस्तार हुआ। 40 वर्षों तक राज करने के बाद 232 BC में सम्राट अशोक की डेथ हो जाती है। सम्राट अशोक के बाद इस वंश में काफी राजाओं ने भारत पर राज किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रक था, जिसकी हत्या 184 BC में अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश के नेम रखे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।